वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे गैस एनालाइजर के सैम्पलिंग सिस्टम के बारे में कि गैस एनालाइजर को जो सैम्पल सिस्टम होता है वो किस प्रकार से अपने डिज़ाइन करते हैं, क्या उसके क्यों नीड पड़ी हमें और उसमें हमें क्या क्या चीज़ लगानी होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं गैस एनालाइजर सैम्पलिंग सिस्टम के बारे में। So for any gas analysis to obtain responsive representative sample of the stream is very important feature। और कोई भी गैस एनालाइजर है उसमें गैस को एनालिसिस करना है तो जो सैंपल होता है स्ट्रीम का वो एक इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है। The sampling system equipment should be able to continuously purify and deliver these gas sample to the gas analyzer। जो सैम्पलिंग सिस्टम हमारा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूस हमें गैस को डिलीवर करे और प्योरीफाई भी करता जाए। As dust, condensate and corrosive substance disturb the analysis and reduce the life of gas analyzer, so sampling system play important role। जो हमारे जो सैंपल में डस्ट होती है या फिर कंडेंसेट है या कोई भी कोरेसिव है वो क्या है हमारी जो एनालिसिस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उससे हमारी जो एनालाइजर है उसकी रीडिंग डिस्टर्ब हो सकती है और हमारी जो गैस एनालाइजर की लाइफ है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने गैस एनालाइजर की लाइफ बढ़ाने के लिए सैम्पलिंग सिस्टम हमारा सही होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है सैंपल प्रोब, जो कि हमारी किसी प्रोसेस लाइन में लगी हुई होती है। सैंपल प्रोब इज इंसर्टेड हाफ इन ए पाइपलाइन ऑफ फॉर वेटेड सैंपल। जो जिस भी हम प्रोसेस लाइन से हम सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें ये हाफ पाइपलाइन तक इंसर्टेड होती है। इट इज़ नॉर्मली मेड विद 6 mm SS ट्यूब। नॉर्मली क्या है ये SS की ट्यूब होती है 6 mm की। बॉल वाल्व, गेट वाल्व इज यूज टू इंसर्शन एंड रिमूवल द प्रोब। बॉल वाल्व और गेट वाल्व क्या यूज किया जाता है किसी भी प्रोब को निकालने या इंसर्ट करने के लिए। इट्स हैव ए प्रोब ग्लैंड व्हिच इज टाइटन फुल आफ्टर इंसर्शन द प्रोब फॉर नो लीकेज द सैंपल फ्रॉम सैंपल पॉइंट। ये इस तरह से हमारी सैंपल प्रोब होती है। ये कोई मान लीजिए प्रोसेस लाइन है, इसमें ये आधे तक ये हमारी सैंपल प्रोब गई हुई है, ये यहाँ पे फ्लेंज लगी रहती है। फिर उसके बाद यहाँ बॉल वाल्व रहता है या गेट वाल्व रहता है और ये हमारी ग्लैंड टाइटन नट रहता है। तो जब हम प्रोब को निकाल लेते हैं उसके बाद ये वाल्व बंद कर दीजिए तो ये हमारी प्रोब प्रोसेस से निकल जाती है। लगाना है तो ये वाल्व खोलिए, फिर ये प्रोब अंदर इंसर्ट कर दीजिए और ये ग्लैंड टाइट कर दीजिए। ये हमारे ये इस तरह से प्रोब रहती है और फिर उसके बाद ये एक वाल्व लगा रहता है आइसोलेशन के लिए। तो ये इस तरह से हमारी सैंपल प्रोब रहती है। सैम्पलिंग सिस्टम वी कैन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। जो सैम्पलिंग सिस्टम है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम, सेकेंडरी सैम्पलिंग सिस्टम और एनालिसिस सिस्टम। हम तीनों के बारे में जानेंगे। पहला होता है प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम। द सैंपल गैस फ्रॉम द प्रोसेस फर्स्ट एंटर द प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम। जो सैंपल प्रोब से गैस निकली वो सबसे पहले हमारे प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम में जाएगी। प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम फिल्टर्स द गैस यूजिंग ए हाई प्रेशर फिल्टर। जो हमारा प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम है वो फिल्टर करता है एक हाई प्रेशर फिल्टर के थ्रू गैस को। द फिल्टर गैस पासिस थ्रू ए वाटर कूलर विच सेपरेट मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंपल गैस। जो हमारा कूलर लगा रहता है वो एक तो हमारा जो सैंपल है उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और कोई भी हमारा सैंपल में कंडेंसेट है तो वो कूल्ड होके कंडेंसेट हो जाएगा और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो एक कूलर लगा रहता है। द मॉइस्चर सेपरेटेड गेट्स कलेक्टेड इन कंडेंसेट वेसल। द प्रेशर ऑफ सैंपल गैस इज रिड्यूस्ड बाय ए प्रेशर रेगुलेटर व्हिच हैज ए इनबिल्ट सेफ्टी रिलीफ वाल्व। अब क्या होता है जो हमारा सैंपल है वो जब हम प्रोसेस लाइन से निकाल रहे हैं तो वो हाई प्रेशर का रहता है, लेकिन हमें जब एनालाइजर में ले जाते हैं तो एनालाइजर में हमें सिर्फ 0.5 मैक्सिमम केजी का प्रेशर चाहिए होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाते हैं, प्रेशर रेगुलेटर, जिससे कि उसका प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाता है। इसमें एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व भी लगा रहता है कि अगर मान लीजिए इनकेस किसी भी वजह से रेगुलेटर ने काम नहीं करा या मतलब ओवर प्रेशर हो गया तो वो सेफ्टी रिलीफ वाल्व के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और हमारे जो एनालाइजर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा।
एनी ओवर प्रेशर इज वेंटेड बाय द सेफ्टी रिलीफ वाल्व थ्रू ए फ्लेम अरेस्टर। एक फ्लेम अरेस्टर इसलिए हम लगाते हैं कि फ्लेम अरेस्टर से जो हमारी फ्लेम मतलब जो हम गैस एटमॉस्फेयर में वेंट कर रहे हैं उसमें कोई फायर वगैरह की चांसेस ना हो। आफ्टर प्रेशर रेगुलेटर गैस गोज टू सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम। अब प्रेशर रेगुलेटर के बाद जो है वो हमारा जो सैंपल होता है वो सेकेंडरी सैंपलिंग में चला जाता है। ये एक प्राइमरी सैंपलिंग सिस्टम है। इसमें देखेंगे ये हमारा सैंपल आया प्रोब से, फिर एक ये वाल लगा हुआ है। वाल लगने के बाद फिर यहाँ ये हाई प्रेशर फिल्टर लगा हुआ है, इससे ये फिल्टर होती है। फिर एक वाल और लगा रखा है हमने। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कूलर में चला जाएगा। कूलर में चला गया, कूलर में कंडेंसेट होगा। कंडेंस होके जो निकलेगा कंडेंसेट वो ये निकल जाएगा यहाँ से, कंडेंसेट यहाँ से निकल जाएगा। और जो सैंपल है वो आगे जाएगा। ये यहाँ पे हमारा एक पीजी लगा रहता है प्रेशर गेज, जिससे कि हमें प्रेशर दिखता रहता है। फिर उसके बाद एक पीआरवी रखता है प्रेशर रेगुलेटर, इससे हम प्रेशर को रेगुलेट कर देते हैं। और ये जो हमारा प्रेशर है ये हमारा सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम में चला जाता है। और एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व रहता है, वो ये फ्लेम अरेस्टर के थ्रू ये वेंट कर देते हैं अगर ये प्रेशर हमारा इनकेस यहाँ का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है इसलिए। तो ये हो गया सैंपल सिस्टम। और एक ही कूलिंग वाटर रहता है, जो ये कूलिंग वाटर आएगा और ये इसके थ्रू ये आउटलेट चला जाएगा। तो ये हमारा कूलिंग वाटर है। तो इस तरह से ये प्राइमरी सैंपलिंग सिस्टम रहता है। अब सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम में क्या रहता है वो देख लेते हैं। द सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम हैज ए फास्ट लूप सिस्टम टू डिक्रीज द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द टोटल सिस्टम। द कंडेंसेट सैंपल गैस फ्रॉम द प्राइमरी सैंपलिंग conditioned sample gas from the primary sampling system enters the secondary sampling system। तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी सैंपलिंग से जो गैस निकलेगी वो सेकेंडरी सैंपलिंग में जाएगी। सेकेंडरी सैंपलिंग हम क्या है एनालाइजर के पास ही रखते हैं, और प्राइमरी हमारी जहाँ प्रोसेस लाइन से गैस निकल रही है उसके पास रखते हैं। एक कंडेंसर ट्रैप फर्दर सेपरेट एनी लेफ्ट ओवर मॉइस्चर। और कोई मॉइस्चर हमारा बचा हुआ है तो एक हम यहाँ पे कंडेंसर ट्रैप लगाते हैं जिससे कि उस मॉइस्चर को हम निकाल सकें। द फास्ट लूप ओवरफ्लो इज वेंटेड थ्रू द फ्लोमीटर एंड फ्लेम अरेस्टर टू एटमॉस्फेयर। ये इस तरह से हमारा सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम रहता है। ये हमारा जो सैंपल है ये आया, ये आने के बाद एक वाल्व लगा हुआ है और ये एक हमारा पीजी लगा हुआ है जो मॉनिटरिंग करेगा कि जो हमने वहां से प्राइमरी सैंपलिंग के प्रेशर रेगुलेटर से प्रेशर दिया था उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद एक ये सेपरेटर लगा हुआ है कंडेंसेट सेपरेटर, जिससे ये कंडेंसेट जो होगा वो यहाँ से निकाल देंगे हम, और यहाँ से जो ये हमारा है ये एनालाइजर को चला जाएगा। इसके साथ ये हमारा कंटिन्यूस में ज़्यादा फ्लो रहे इसलिए हम क्या करते हैं एक रोटामीटर लगाते हैं। यहाँ पे रोटामीटर लगाने के बाद एक फ्लेम अरेस्टर लाया और इसको हम बेंड कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कि ये हमारा फ्लो जो है वो कंटिन्यूस में रहे। तो ये इस तरह से हमारा सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम रहता है। अब आता है एनालिसिस सिस्टम। द कंडीशन सैंपल गैस फ्रॉम द सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम एंटर्स द एनालिसिस सिस्टम। उसके बाद क्या है सेकेंडरी सैंपलिंग सिस्टम से जो हमारा सैंपल है वो एनालिसिस सिस्टम में चला जाता है। द सैंपल गैस पासिस थ्रू ए 5-वे वाल्व एंड गोज टू ए मेम्ब्रेन फिल्टर। सैंपल जो है वो एक 5-वे वाल्व लगा रहता है, वो हम अभी बताएंगे क्यों लगा रहता है। उसके थ्रू ये एक मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू चला जाता है हमारे मतलब एनालाइजर को। द मेम्ब्रेन फिल्टर हैज एन इनबिल्ट फिल्टर व्हिच फर्दर फिल्टर द गैस। मेम्ब्रेन फिल्टर भी क्या है एक फिल्टर होता है जो कि गैस को और फर्दर फिल्टर करता है। आफ्टर द मेम्ब्रेन फिल्टर द गैस गोज टू द एनालाइजर थ्रू ए फ्लोमीटर। द फ्लो शुड बी सेट एट 55 to 65 LPS। द गैस आफ्टर एनालिसिस इज वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर। मतलब जो हम फ्लो रखते हैं एनालाइजर के लिए वो 55 से 65 लीटर पर आवर का रखते हैं, और जब ये एनालिसिस हो जाता है तो हम इसको सेफ एटमॉस्फेयर में उसको वेंट कर देते हैं। एनालिसिस सिस्टम में ये है, ये हमारा एनालाइजर है। इसमें ये 5-वे वॉल लगा रहता है। 5-वे वॉल में एक तो सैंपल आएगा और दो हमारे जीरो और स्पान गैस के सिलेंडर लगे रहते हैं जो कि कैलिब्रेशन में काम आते हैं। अब हमें जब भी जो यूज करना है वो हम 5-वे वाल्व से ऑपरेट कर लेते हैं और उसके थ्रू ये
यहाँ से जाएगा, ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, ये एक तरह से हम पेपर फिल्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे फर्दर और जो भी मॉइस्चर रह गया या कुछ भी रह गया तो वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर उसके बाद ये फ्लो मीटर है जिसमें हम 55 से 60 LPH का फ्लो रखेंगे और ये फिर ये एनालाइजर को चला जाएगा जो एनालिसिस करके फिर ये यहाँ से वेंट कर देंगे। तो ये एनालिसिस सिस्टम होता है। तो इस तरह से ये हमारा सैंपल जो है वो प्रोसेस लाइन से एनालाइजर तक जाता है। अब आपको डेली रूटीन जॉब में एनालाइजर के क्या क्या जॉब करना है वो बता देते हैं। एवरी डे ड्रेन द कंडेंसेट पोर्ट, जो भी हमारे कंडेंसेट पोर्ट लगे हुए हैं सेकेंडरी सैम्पलिंग सिस्टम में, उसको आपको ड्रेन करना है जिससे कि जो उसमें मॉइस्चर कलेक्ट हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। इसमें आपके ड्रेन में ऑटो ड्रेन वाले भी वाल्व आते हैं जिससे कि ऑटो में ड्रेन हो जाता है, तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल में ड्रेन कर दीजिए। चेक द प्रेशर एंड फ्लो ऑफ सैंपल गैस, आपको हमेशा सैंपल का फ्लो मतलब डेली सैंपल का फ्लो और प्रेशर चेक करना है कि सही है या नहीं। इन एवरी 7 days चेक द पेपर फिल्टर फॉर एनी मॉइस्चर प्रेजेंस, 7 दिन में आपको एक बार जो पेपर फिल्टर है उसको चेक कर लेना चाहिए कि कोई मॉइस्चर तो नहीं आया है। अगर मॉइस्चर है तो आप पेपर फिल्टर बदल दीजिए और किस वजह से मॉइस्चर आ रहा है वो भी एक थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एवरी मंथ क्लीन द हाई प्रेशर फिल्टर, जो हमारा हाई प्रेशर फिल्टर प्राइमरी सैम्पलिंग सिस्टम में लगा हुआ है उसको आपको हर महीने क्लीन करना चाहिए। तो ये हमारे डेली रूटीन जॉब में रहता है। तो इस तरह से ये हमारे सैम्पलिंग सिस्टम है। और ये हमारी एक बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। और आपको ये परचेज करनी है तो आप अमेजन से या डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।